That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में किसानों का धैर्य जवाब दे गया। यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने शहर के टंकी चौराहे के पास शहरी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कुछ ही देर में मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन और पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों का कहना था कि वे कई दिनों से सोसाइटी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। खेतों में बुआई और सिंचाई का काम रुका हुआ है, जिससे उन्हें भारी नुकसान का डर सता रहा है। गांव से आए किसान सुबह से समिति पर जमा हुए। उन्होंने पहले शांतिपूर्ण विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो गुस्सा फूट पड़ा। कुछ किसानों ने समिति के बंद शटर पर पत्थर फेंके और लातें मारी। जब हालात काबू से बाहर होते दिखे तो किसानों ने सीधे शहरी हाईवे की ओर बढ़ते हुए सड़क को जाम कर दिया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बसें, ट्रक और कारें रुकी रही और यात्री धूप में खड़े होकर परेशान होते रहे। किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे कि जब तक यूरिया की आपूर्ति बहाल नहीं होगी वे सड़क से नहीं हटेंगे। एक वृद्ध किसान बोले, 3 दिनों से सोसाइटी जा रहे हैं पर एक बोरी खाद तक नहीं मिली। खेत सूख रहे हैं, फसल कैसे बचाएं? दूसरे किसान ने कहा, सरकार का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, अब खाद को घर घर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। किसानों का आरोप था कि सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर खाद नहीं दी जा रही और कुछ लोगों को जान पहचान के जरिए खाद पहुंचाई जा रही है। जब प्रशासन को खबर मिली कि शहर के टंकी चौराहे पर किसानों ने सड़क पर जाम कर दी तो तहसीलदार और कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंचा। शुरुआत में समझाइश के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे झूठे आश्वासनों से थक चुके हैं और अब ठोस कार्रवाई चाहते हैं। करीब 1 घंटे तक प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चली। इस दौरान कुछ किसानों की समिति के एक कर्मचारी के साथ झूमाझटकी भी हुई। पुलिस ने स्थिति बिगड़ने से पहले ही समझदारी दिखाते हुए भीड़ को शांत करने की कोशिश की और बल प्रयोग से बचा गया। अंततः तहसीलदार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही खाद की नई खेप आएगी और वितरण शुरू होगा। इस आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोलने का निर्णय लिया और धीरे धीरे यातायात सामान्य हुआ। घटना के बाद तहसीलदार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाद की उपलब्धता में थोड़ा असंतुलन आया है, लेकिन वितरण पर प्रशासन की पूरी नजर है। किसानों से अपील की जाती है कि वे संयम रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने इस बार यूरिया के वितरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और कोटा निर्धारण की व्यवस्था की है, ताकि खाद की कालाबाजारी और गलत वितरण को रोका जा सके। लेकिन ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या और सीमित परिवहन के कारण आपूर्ति समय पर नहीं पहुंच पा रही है। तहसील अधिकारियों ने कहा है कि नए ट्रक की खेप आने की उम्मीद है, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी। हालांकि प्रशासन ने इस आश्वासन ने माहौल शांत किया, लेकिन किसानों के मन में संशय बना रहा। उनका कहना था कि आश्वासन पहले भी मिले हैं पर जमीनी हालात नहीं बदले। स्थानीय किसान नेता ने कहा, सरकार कहती है कि खाद पर्याप्त है, लेकिन जमीनी हकीकत यह नहीं है। जब किसान मजबूर होकर सड़क पर उतरता है तो इसका मतलब यही होता है कि सिस्टम कहीं न कहीं फेल हुआ है। किसानों का कहना है कि रबी फसल की बुआई का समय चल रहा है और खाद की कमी से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना बताती है कि प्रशासन किसानों की पीड़ा से कितना दूर है। शाजापुर जिले में यह पहली बार नहीं है जब किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा हो। पिछले साल भी इसी समय ऐसी घटनाएं सामने आई थीं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जिले में यूरिया की मांग लगभग 22,000 मीट्रिक टन है, जबकि अब तक केवल 17,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। इस कमी का असर किसानों पर साफ दिख रहा है। सोसाइटी के एक कर्मचारी ने स्वीकार किया है कि ट्रक की आपूर्ति में देरी हो रही है, जिसकी वजह परिवहन व्यवस्था और गोदामों में भार बढ़ाना है। किसानों के चक्का जाम से आम नागरिक भी प्रभावित हुए। कई घंटों तक जाम में फंसे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर के कर्मचारी और मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियां फंस गई।
पुलिस के अनुरोध पर भीड़ हटाने के बाद यातायात धीरे धीरे सुचारू हुआ, लेकिन कई जगहों पर व्यवस्था बिगड़ी रही। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर समय रहते किसानों की समस्या सुलझाई जाती तो शहर को ऐसी स्थिति न झेलनी पड़ती। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों के हालात बदतर होते जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द खाद की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो गेहूं और चना जैसी रबी फसलें गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। उनका कहना है कि यूरिया की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन में 15 से 20% तक गिरावट आ सकती है। पूर्व कृषि अधिकारी ने सुझाव दिया है कि सरकार को दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और स्थानीय समितियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। शाम तक जब जाम खुला तो चौराहे पर एक सन्नाटा छा गया। किसान अब भी प्रशासनिक गाड़ियों को जाते हुए देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर थकान थी, कुछ के मन में उम्मीद कि शायद इस बार वादा पूरा होगा। दिन भर की हलचल ने प्रशासन और शहर दोनों को झकोर दिया। यह सिर्फ खाद्य संकट की कहानी नहीं, बल्कि उस बेचैनी की तस्वीर है जो देश के खेतों में बार बार दोहराई जाती है। किसानों की ये नाराजगी केवल खाद की कमी की वजह से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वर्षों से चली आ रही आपूर्ति व्यवस्था की कमी और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। किसानों की मेहनत की कमाई पर संकट गहरा रहा है। खेतों में बीज बोने और खाद प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यवधान से फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे उनके परिवारों का भविष्य खतरे में है। प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग करते हुए किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतर आए हैं। यह आंदोलन किसानों की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.